हाँ जी, तो एल की बात कर लिया था, फिर ब्रायोफाइट्स बात किया था, है ना। तो ब्रायोफाइट्स की हमने कुछ जनरल बातें कर ली थी, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, है ना, मतलब जनरली हमने पूरा ब्रायोफाइट देख लिया था। अब इस ब्रायोफाइट के अंदर 3 ग्रुप्स होते हैं, 3 मेन ग्रुप्स होते हैं, है ना। तो 3 ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिसमें आप जानते हैं लिवरवुड्स, मॉसिस, है ना। लिवरवुड्स और मॉसिस को हम बहुत डीप पढ़ेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में दी हुआ है अच्छी तरह से, है ना। तो लिवरवुड्स पढ़ेंगे और मॉसिस पढ़ेंगे, है ना। एक और होता है हॉर्नवुड्स, क्या होता है हॉर्नवुड्स, है ना। इसको भी देखेंगे क्या होता है ना। तो लिवरवुड्स, हॉर्नवुड और मॉसिस तीनों को पढ़ते हैं करके। आज पढ़ेंगे लिवरवुड्स, है ना। हाँ जी, तो जब बात करेंगे लिवरवुड्स की, है ना, तो पहले बात करेंगे कहां पर ग्रो करता है, तो कैसे एरिया पे ग्रो करता है। जो हमने पढ़ा था ना वहां पे ब्रायोफाइट्स में, वही ज्यादातर चीज अप्लाई होंगी यहाँ पर, है ना। थोड़ा बहुत जो फर्क आएगा वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। अप्रोक्सीमेट जो सेम बातें हैं वो सेम ही अप्लाई होंगी लिवरवुड्स में भी और मॉसिस में। डिफरेंसेस को हमें पकड़ना है ना, डिफरेंसेस याद करने हैं। तो बात करते हैं ग्रो कहां होता है। तो ग्रो मैंने भी वहां लिखा था मॉइस्ट शेडी एरिया, है ना। तो यहां पर भी लिख दिया मॉइस्ट और शेडी एरिया, है ना। मॉइस्ट और शेडी एरिया में जैसे कि मॉइस्ट शेडी एरिया, जैसे कि, है ना, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, जैसे मैं फोटो दूंगा आपको, है ना। तो स्ट्रीम के बैंक्स पे, है ना, यानी कि कोई पानी जा रहा है और उसके किनारों पे क्या होगा, मॉसिस ग्रो कर सकता है। उसके किनारों में मिट्टी होगी और वो मिट्टी पे क्या ग्रो कर सकता है, मॉसिस ग्रो कर सकता है ना। फोटो देख रहा हूं आपको, है ना। मार्शी ग्राउंड, मार्शी ग्राउंड का मतलब क्या हो जाएगा, दलदली इलाका, है ना। फोटो देखो, है ना, मार्शी ग्राउंड। डैम सॉइल, डैम सॉइल का मतलब क्या होता है, देखो मार्शी सॉइल तो क्या हो जाएगा, सॉरी मार्शी ग्राउंड, है ना, या मार्शी सॉइल क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा पानी है वहां पर, पानी कंटेंट इतना ज्यादा है कि आप अगर खड़े हो जाओगे वहां पे तो अंदर जा सकते हो। मिट्टी है और वहां पर पानी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन डैम सॉइल का मतलब क्या है कि वहां पर पानी इतना ज्यादा नहीं है ना, लेकिन है पानी। यानी कि अगर आपने सॉइल उठाया, अगर आपने सॉइल हाथ में ऐसे करके उठाया तो वो लड्डू की तरह आ जाएगा। अगर वो लड्डू की तरह आपके हाथ में आ जाता है, टूट के नहीं गिरता है, तो वो डैम सॉइल है ना। यानी कि वो अगर आपके पास में आ जाता है ना पूरा एक क्लस्टर बन के, है ना, उसके पार्टिकल्स अलग अलग होकर गिर नहीं रहे, तो वो डैम सॉइल है ना। बार्क ऑफ ट्री, ट्री के बार्क पे देखो जरा, है ना, ट्री के बार्क पे हो सकता है। और डीप इन वुड, वुड के अंदर भी ग्रो कर सकता है ना, उसके डीप में, है ना। हाँ जी, तो भाई जैसे कि ब्रायोफाइट्स की बॉडी कैसी थी, थायराइड थी। थायराइड मतलब लीफ, रूट और स्टेम डिफरेंशिएट नहीं है ना। वैसे यहां पर भी क्या है, थायराइड बॉडी है। जैसे कि मार्केंशिया इन रेशिया, मार्केंशिया एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दी हुआ है, रेशिया नहीं दी हुआ है ना। रेशिया जबकि 9th की एनसीईआरटी में दी हुआ था, है ना। तो रेशिया 9th की एनसीईआरटी में दी हुआ था, मतलब आपको याद होना चाहिए ना वो भी। तो मार्केंशिया एंड रेशिया इसकी एग्जाम्पल है लिवरवुड्स की। थायराइड बॉडी है ना, यानी कि बॉडी डिफरेंशिएट अभी भी नहीं है ना। अब बात करते हैं आगे, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डॉर्सी वेंट्रल होगा। ये बात याद रखनी है आपको, है ना। लिवरवुड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डॉर्सी वेंट्रल होगा। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल चपटा, है ना, इस तरह से कुछ, है ना। और जब चपटा होगा तो क्या होगा, है ना, जब फ्लैट होगा तो क्या होगा, सबस्ट्रेट जहां जिसके ऊपर ये अटैच होगा, मान लो ये सबस्ट्रेट है, ये कोई लैंड है, तो जहां पर वो होगा उसके क्या होगा, बहुत ज्यादा क्लोज होगा, सिंपल सी बात है ना। तो डॉर्सी वेंट्रल होगा और क्लोज टू सबस्ट्रेट, ये कोई बात ही नहीं थी बोलने वाली, है ना। तो जब बिल्कुल चपटा होगा तो वो सरफेस के या सबस्ट्रेट के जहां पर वो अटैच है उसके बहुत ज्यादा करीब होगा। अब यहाँ पर राइजोइड होगा। अब राइजोइड कैसा होगा, राइजोइड मल्टीसेलुलर होगा या यूनिसेलुलर होगा, ये बात थोड़ी सी सोचने की है ना। क्योंकि हमने जब ब्रायोफाइट पढ़ा था तो वहां पे लिखा था यूनिसेलुलर भी मिलेगा और मल्टीसेलुलर भी मिलेगा। अब बात आएगी फर्क में, है ना। तो यहां पर जो राइजोइड मिलेगा वो यूनिसेलुलर मिलेगा, मॉसिस में मल्टीसेलुलर मिलेगा। मैं लिखवा देता हूं इस बात को, है ना। अच्छा, यहां पर जो मेंबर हो सकते हैं वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं ना, कुछ लीफी मेंबर भी हो सकती हैं। स्ट्रेट नहीं लीफी मेंबर भी हो सकते हैं, है ना, कि कुछ पत्तियां होंगी उसमें, है ना। कुछ ऐसे मेंबर भी ब्रायोफाइट में मिलते हैं। तो अगर लीफी मेंबर होंगे तो लीफ प्रेजेंट होंगी इन द फॉर्म ऑफ, है ना, लीफ प्रेजेंट इन 2 rows ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, है ना। कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा और उसके ऊपर जो लीफ प्रेजेंट होंगी वो कैसे प्रेजेंट होंगी, रोज में प्रेजेंट होगी। अच्छा, आप इसको ऊपर से देखो तो कैसे दिखेगा, ऐसा लगेगा 2 रोज हैं, 2 रोज हैं, है ना। तो रोज की फॉर्म में, 2 रोज की फॉर्म में लीफ प्रेजेंट होंगे अगर लीफी मेंबर होता है तो। लीफी मेंबर ज्यादातर होते नहीं है वैसे ना लिवरवुड्स में, है ना। आगे बात करते हैं कि ये डॉर्सी वेंट्रल होगा तो डॉर्सल सरफेस पे क्या होगा, डॉर्सी मतलब ऊपर वाला सरफेस, है ना, ये वाला। अगर एक ब्रायोफाइट ऐसा पड़ा हुआ है ना,
तो इसके ऊपर वाले सरफेस पे क्या क्या मिलेगा, नीचे वाले सरफेस पे क्या क्या मिलेगा, बात करते हैं। और देखिए बात करते हैं वेंट्रल सरफेस की, है ना। अब बात करेंगे डोर्सल सरफेस की भी, है ना। अब मैं बोल रहा हूं ना कि डोर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस होगा, है ना, इस तरह से होगा, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस। तो नीचे वाले सरफेस पे क्या क्या मिलेगा, है ना। तो नीचे वाले सरफेस को बोलते हैं, जो चीज जमीन के कांटेक्ट में होगा ना सरफेस, उसको बोलेंगे वेंट्रल सरफेस। जो सरफेस जमीन के कांटेक्ट में होगा ब्रायोफाइट का, उसको बोलेंगे वेंट्रल सरफेस। और वेंट्रल सरफेस पे क्या क्या मिलेगा हम बात करते हैं, है ना। तो वेंट्रल सरफेस पे मिलेगा राइजोइड और स्केल्स। राइजोइड यूनिसेलुलर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राइजोइड यूनिसेलुलर होंगे यहां पर, और मॉसेस जब हम पढ़ेंगे तो मॉसेस में मल्टीसेलुलर होंगे। मॉसेस मल्टीसेलुलर, एम मॉसेस मल्टीसेलुलर राइजोइड। मॉसेस में मल्टीसेलुलर राइजोइड मिलेंगे। यहां पर कैसे मिल रहे हैं, यूनिसेलुलर राइजोइड, है ना। तो कुछ ऐसा करके होगा, और नीचे क्या मिलेंगे, इस तरह से कुछ होगा, और नीचे क्या होगा, राइजोइड मिलेंगे, है ना। और क्या मिलेगा नीचे, स्केल्स मिलेंगे, है ना। स्केल्स कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर। और स्केल्स यहां पर ही है, स्केल्स आपको मॉसेस में नहीं मिलेंगे, है ना। और है ना, बस इसी में स्केल्स मिलते हैं, है ना, लेबर बर्ड्स में। तो स्केल्स का कोई टेंशन ही नहीं है, मल्टीसेलुलर मिलेगा। और सिर्फ कहां मिलता है, लेबर बर्ड्स में। ये आपको हॉर्न बर्ड्स में और मॉसेस में नहीं मिलेगा, है ना। स्केल्स मल्टीसेलुलर, है ना। और कहां होता है, ये होता है मार्जिन पे, है ना, प्रेजेंट ऑन मार्जिन। और काम क्या होता है, प्रोटेक्ट ग्रोइंग पार्ट, है ना। तो देखो जरा, ऐसा कुछ होता है लेबर बर्ड्स, मान लो ऐसा कुछ लेबर बर्ड्स है, ऐसा कुछ लेबर बर्ड्स है ना। तो इसमें क्या होगा, यहां पर ऐसे करके क्या होगी, बीच में जैसे मिडरिब होती है ना, पत्ती में क्या होती है, मिडरिब होती है, ऐसे करके पत्ती होती है कोई ऐसी, पत्ती में ऐसे सेंटर में क्या होती है, रिब होती है, जिसको बोलते हैं मिडरिब। वील्स वगैरह होती है ऐसे करके, वेनलेट्स होती है ना। तो मान लो ये मॉसेस है, ये मॉस ऐसे करके होता है ना। सॉरी, मॉस कहां से, लिवर बर्ड्स, ये ऐसे करके होता है। मैं इसको उल्टा करके, मतलब यहां पे मैंने इसको ऐसे करके था, नीचे क्या होगा, राइजोइड होंगे, है ना। और मैंने इसको ऐसे करके देखा, तो ये कुछ ऐसे करके होगा। इसमें क्या होगा, ऐसे करके, ऐसे करके इसमें ऐसे करके मार्जिन्स होंगी, है ना। मार्जिन्स क्या बोलूं, मिडरिप होगी, क्या होगी, पाइप पड़े होंगे बारीक बारीक, है ना, जैसे पत्ती में होती है ना। तो ये मिडरिप्स हैं, है ना। तो मिडरिप्स के पास होगा, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, सेंट्रल। ये जो राइजोइड होगा, राइजोइड यूनिसेलुलर होगा और सेंट्रल होगा, है ना। यूनिसेलुलर होगा राइजोइड, तो यानी कि बारीक बारीक होंगे, बिल्कुल यूनिसेलुलर। और होंगे कहां पर, यहाँ किनारों पे नहीं होंगे, कहां होंगे, यहां पर होंगे राइजोइड। मैं इसको ब्लैक से बनाता हूं, राइजोइड कहां होंगे, राइजोइड यहीं पे होंगे, ऐसे करके यहां पर होंगे राइजोइड। समझ मारी बात, समझ लो, यहां पर होंगे राइजोइड, है ना, यहां पर, है ना। अच्छा, यहां नहीं होंगे राइजोइड, यहां पर नहीं होंगे, इस वाली लाइन पर नहीं होंगे। और यहीं से क्या करेगा, ये यहीं से क्या कर रहा होगा, ग्रोथ कर रहा होगा। ये इसके किनारे क्या कर रहे होंगे, ग्रोइंग होंगे, ग्रोइंग पार्ट, है ना, ऐसे करके बड़ा होता जाएगा, ऐसे करके मेरी फिंगर जो दिख रही है, ऐसे करके राइजोइड, सॉरी, लेबर बर्ड्स बड़ा होता जाएगा, है ना। तो इसके इन वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे, यानी कि मार्जिन वाले पोर्शन पे, किनारों पर स्केल्स मिलेगा, राइजोइड नहीं मिलेगा। राइजोइड का मिल रहा है सेंट्रल, राइजोइड सेंटर में, है ना, यहां मिलेगा सेंटर में, यहां पर, है ना। जो किनारे हैं वहां पर क्या मिलेगा, मल्टी सेलुलर स्केल्स मिलेगा, जो कहां मिलेगा, मार्जिन पे, किनारों पर, है ना। क्यों मिल रहा है, क्योंकि भैया किनारे अगर खराब हो गए तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये प्रोटेक्ट करता है ग्रोइंग पार्ट को, ग्रोइंग पार्ट को प्रोटेक्ट करने का होता है। आइए बात करते हैं डोर्सल सरफेस की, है ना, यानी कि ऊपर वाला सरफेस। अगर ये आपका ब्रायोफाइट है तो ये वाला सरफेस जो ऊपर से दिखेगा आपको, ऐसे करके कोई ब्रायोफाइट ग्रो कर रहा है तो आपको जो दिख रहा पार्ट है वो डोर्सल सरफेस हो जाएगा, है ना। तो डोर्सल सरफेस पे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा एंथ्रीडियो4। ये तो सुना नहीं था पहले, ये कहां से आया एंथ्रीडियो4, हमने एंथ्रीडियम सुना था सर। एंथ्रीडियम आप क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, आपको नाम पता नहीं पता है, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, बताता हूं, है ना। आर्चिगोनियो4 मिलेगा कहां पर, डोर्सल सरफेस पे। मान लो ये ब्रायोफाइट है ना, तो यहां पर क्या मिलेगा, एक डंडा मिलेगा, डंडा स्ट्रक्चर, एक इस तरह का कुछ डंडा लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसके ऊपर क्या होगा, एंथ्रीडियम, जो कुछ इस तरह का होगा, है ना, इस तरह का फोन नंबर दिखाया कुछ, है ना। और ये मान लो क्या है, एंथ्रीडियो4 है, क्या है, एंथ्रीडियो4। तो यानी कि क्या है वो, मेल। एंथ्रीडियो4 ऐसा नहीं होता, एंथ्रीडियो4 थोड़ा सा कम कर्व होता है, उसमें कर्वेचर क्या होता है, कम होता है ना। तो यानी कि ऐसा बना हुआ है,
ये N3DO4 है ना, और RC2NO4 कैसा हो जाएगा, कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा, है ना, अच्छा सा फिगर होगा, फिगर अच्छा सा होगा, है ना, फीमेल है ना वो, इसलिए समझते नहीं यार, है ना। तो ज्यादा अच्छा कर्व है, तो यानी कि वो क्या है, RC2NO4, है ना। अच्छा RC2NO4 है क्या, ये नहीं है पूरा RC2NO4, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो डंडा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, N3DO4, और ये जो डंडा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, RC2NO4, है ना। RC2NO4 के ऊपर क्या होगा, आर्चिगोनियम, को समझ आ रही बात, है ना। वैसे N3DO4 के ऊपर क्या होगा, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजोइड्स, और आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेल, है ना। कुछ याद आ रहा है, तो वही चीजें हैं, है ना। तो ये चीजें और ये चीजें मिलेंगी कहां पर, ऊपर वाले सरफेस पे, है ना। ये नीचे क्या मिलेगा, राइजोइड वगैरह, स्केल्स वगैरह, है ना, राइजोइड और स्केल्स नीचे मिलेगा, हमने बात करी थी। और एक और चीज मिल रही है, एक और स्पेशल स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको बोलते हैं गैमा कप। यहां पर क्या होगा, कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरह का, है ना, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होंगे, इनको बोलते हैं गैमा कप, है ना। गैमा कप, गैमा कप को अगर बड़ा करोगे, ये अगर मैं एक गैमा कप उठाता हूं, तो अगर इसको स्ट्रक्चर सही से देखोगे इसका, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, गैमा कप का, ये गैमा कप। और गैमा कप के अंदर क्या होंगे, यहाँ पे आर्ट की शक्ल का कुछ स्ट्रक्चर होगा, है ना, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होंगे ना। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, गैमा। ये पूरा गैमा कप, है ना, पूरा गैमा कप, और ये जो दिख रहे हैं इसके अंदर, इनको बोलते हैं गैमा, है ना। और गैमा का काम क्या होता है, गैमा ग्रीन कलर का होगा, है ना, गैमा। और गैमा कप कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, मल्टी सेलुलर होगा, और ये एसेक्सुअल बर्ड है, यानी कि रिप्रोडक्शन कराएगा, हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन कराने के लिए, है ना। ठीक है, तो तीन चीजें मिल रही हैं, आर्चिगोनियो4, N3DO4 और गैमा कप, है ना। हाँ जी, तो वो सब तो आपको याद है कि गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होगा, अभी मैंने बताया आपको क्या बनेगा, आर्चिगोनियो4 और N3DO4। अच्छा, ये आर्चिगोनियो4 और N3DO4 एक ही ब्रायोफाइट पे होगा या फिर अलग अलग पे होगा, कहने का मतलब ये है मेरे, है ना। इसको मैं देखो अभी, इसको देखो, ये ब्रायोफाइट है ना, तो ये जो आर्चिगोनियो4 था, ये ऐसे करके मैंने एक पे बना दिया था, या फिर ये अलग अलग पे होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है ना, कि आर्चिगोनियो4 और N3DO4 दोनों कहां, एक ही ब्रायोफाइट प्लांट के ऊपर है ना। या फिर ऐसा भी होता है कि एक ब्रायोफाइट प्लांट ये है और एक ब्रायोफाइट प्लांट ये है, और ये अलग अलग होगा, है ना। तो यानी कि मेल आर्चिगोनियो4 ये है और N3DO4 ये है, N3DO4 और आर्चिगोनियो4 दोनों कहां पर है, अलग अलग ब्रायोफाइट पे है ना। यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर पे होगा या फिर एक ही स्ट्रक्चर होगा। कहने का मतलब ये है कि ब्रायोफाइट में भी मेल फीमेल होता है या फिर ये क्या होगा, है ना। तो दोनों चीजें हो सकती है ना, तो ये कंडीशन भी हो सकती है और ये कंडीशन भी हो सकती है। यहां पर क्या है, मेल ब्रायोफाइट अलग है और फीमेल ब्रायोफाइट अलग है। यहां पर एक ही ब्रायोफाइट है, उसके ऊपर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, तो दोनों कंडीशन मिल सकती है आपको, है ना। इसमें दोनों कंडीशन मिल सकती है ना, इस वाली कंडीशन भी हो सकती है और ये भी कंडीशन हो सकती है, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है ना। आगे बात करते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो स्पोरोफाइट होता है वो लिवरवुड्स में कंप्लीटली डिपेंड होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। तो गैमेटोफाइट होगा नीचे, उसके ऊपर आर्चिगोनियो4 और N3DO4, आर्चिगोनियो4 और N3DO4 के अंदर क्या होगा, आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम, सुन रहे हो, है ना। और एंथ्रीडियम के अंदर क्या होगा, एंथ्रोजॉइड्स। आर्चिगोनियम के अंदर क्या होगा भाई, एक्सेल। एंथ्रोजॉइड कहां जाएगा, पानी के अंदर होता हुआ कहां जाएगा, आर्चिगोनियम के पास। आर्चिगोनियम के पास क्या मिलेगा उसको, एग जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा वहां पर, जाइगोइड, यानी कि ये जाएगा यहां पर ऐसे करके, तो यहां पर क्या बन जाएगा, जाइगोइड। और जाइगोइड जब क्या करेगा, डिवीजन माइटोसिस के थ्रू, यानी कि वो एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, चार से 16, 32, 64 ऐसे करके बहुत सारे सेल बना लेगा और एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। और जो स्ट्रक्चर की फॉर्म में वो आ जाएगा, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट बोलता है भैया हम खाना वाना नहीं बनाएंगे, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हम स्पोर बनाएंगे। स्पोरोफाइट मतलब स्पोर बनाने वाले, है ना। तो स्पोरोफाइट में बोलते हैं कि हम खाना वाना नहीं बनाएंगे भैया, है ना, हमें खाना पार्सल करो, नीचे से भेजो, है ना। गैमेटोफाइट नीचे, स्पोरोफाइट ऊपर है। स्पोरोफाइट बोल रहा है भैया हम खाना नहीं बनाएंगे, खाना आपको भेजना है, हम आपको बनाने के लिए स्पोर बना देंगे, क्योंकि जब हम स्पोर बनाएंगे तो आपकी बॉडी तो बनेगी, कौन बनेगा, आप ही तो बनोगे, तो हमको खाना दो, है ना। ब्लैकमेल हो रहा है ना। तो स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना भेजेगा किसको, स्पोरोफाइट को, है ना। कैप्सूल, है ना। अब स्पोरोफाइट कुछ ऐसा होता है, मैंने सिक्स आपको बताया था, फुट सीधा कैप्सूल,
फुट सीधा कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर क्या होगा, स्पोर्स, है ना। तो कैप्सूल के अंदर जो स्ट्रक्चर होंगे ना, सेल्स होंगे, उन सेल्स को बोलते हैं क्या, कैप्सूल के अंदर होंगे, कैप्सूल के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर मदर सेल, क्या होगा, इनको बोलेंगे स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल में क्या होगा कि आधे जो स्पोर मदर सेल होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें, स्पोर्स में, यानी कि इनके अंदर क्या हो जाएगा, मियोसिस माइटोसिस, मियोसिस माइटोसिस। भैया स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड, लेकिन ये स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड। तो ये स्पोर मदर सेल भी कैसे है, डिप्लॉइड। तो यानी कि क्या प्रोसेस होगा, हाफ हो गया ना क्रोमोसोम का नंबर, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगा, है ना, यानी कि मियोसिस, मियोसिस होगा, है ना। और क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा। तो आधो का तो स्पोर बन जाएगा, और आधो का बनेगा एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है, आधो का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम होता है इलेटर। इलेटर का काम, तो इलेटर का काम है फॉर स्पोर डिस्पर्जन, है ना। ये जो स्पोर बने ना, आधे स्पोर बने और आधे क्या बने, इलेटर। तो इसी के अंदर, है ना, इस कैप्सूल के अंदर हो रहा है सारा काम, है ना। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल थे, और स्पोर मदर सेल ने आधे ने क्या करा, स्पोर बनाया, और आधे ने क्या बनाया, इलेटर। और इलेटर काम क्या है उसका, फॉर स्पोर डिस्पर्जन, स्पोर को फैलाने के लिए काम है ना। कैसे फैलाएगा, तो जरा सुनो, है ना, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ खास दिया नहीं है। तो इलेटर जो होगा वो ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे सेल्स होंगे जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। बहुत ज्यादा पानी ये इलेटर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब बहुत ज्यादा पानी, इसलिए बोलते हैं इसको हाइग्रो, इसको बोलते हैं इलेटर को, इलेटर को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, है ना। हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाली चीज, है ना। तो इलेटर हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा। जब बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, मोटा, है ना। तो इसके अंदर जब मोटा हो जाएगा तो कैप्सूल क्या हो जाएगा, कैप्सूल ऐसे करने लगेगा, चुर चुर, है ना। कैप्सूल का साइज बड़ा होने लगेगा, कैप्सूल क्या हो जाएगा, रप्चर कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा, वो उसकी बॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जब बॉल ब्रेक हो जाएगी तो स्पोर्स को मिल गया मौका, स्पोर भागेंगे, बहुत इतना भागेंगे, जहां पे गिरेंगे वहां पे क्या बन जाएगा, नया गैमेटोफाइट, और फिर वही चीज चलेगी, है ना। तो ये चीज बतानी थी आपको। तो है ना, बाकी चीजें सारी सेम है ना, कुछ डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर कंप्लीट डिपेंड है करता है स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर, है ना। तो ऐसे कुछ डिफरेंस जो मैं डिफरेंस बाद में करा दूंगा। अभी हमने लिवर बोर्ड्स पढ़ा, सेम कहानी है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस मैंने बताया आपको, है ना, और बाकी सारा सेम है। मैं बता रहा हूँ ना, वही कहानी रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने आपको ब्राइफाइट में बताई थी कि गैमेटोफाइट होगा, फिर गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होंगे, दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स क्या होंगे, फ्यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट क्या हो गया, 2n, और 2n हो गया तो मतलब स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक की बॉडी जनरेट होगी। फिर स्पोरोफाइटिक के अंदर क्या हो जाएगा, स्पोर जनरेट होंगे इस तरीके से, है ना। स्पोर मदर सेल और स्पोर बनेंगे, रेडिएटर बनेगा। स्पोर क्या करेगा, जब गिरेगा तो नया गैमेटोफाइट, फिर सेम कहानी चलेगी। तो सेम चीज है ना। इसको देखना, बात करते हैं मॉक्सिस की अगली बार।